Okay, so good morning, guys. Let's continue with our chapter. So, last class we finished ETS, right? So, today we are going to discuss about ground tissue system. क्या डिस्कस कर रहे हैं आज हम लोग? जब मैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोल रही तो मेजर 3 चीजें हम लोग देखेंगे, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड मेड्यूला, या वी कैन से मेड्यूलरी रेस एंड पिथ. क्लियर? लास्ट क्लास हमने पित्त का डेफिनेशन लिखा था, याद है? यस. होमवर्क नहीं दिया था कुछ? तो होमवर्क नहीं दिया, ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट, अभी ये हम लोग को स्ट्रक्चर इसका कैसा दिखेगा, जैसे लेट्स टी एग्जांपल. दिस इज माय आउटर लेयर, ठीक है. उसके बाद आएगी एक और लेयर, उसके बाद एक और लेयर, और अंदर होंगे मेरे अरेंजमेंट ऑफ माय जाइलम एंड फ्लोएम. सो इसमें से मुझे बताओ कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट होगा? दिस इज योर, द आउटर लेयर इज योर, अरे बोलो. कॉर्टेक्स के बाद सेकेंड लेयर क्या होगा मेरा? पेरिसाइकिल. कहाँ पे होगा? सेकेंड लेयर ही होगा, वो मैंने तुमको सीक्वेंस में बता रही हूँ. इसकी ये वाली लेयर पेरिसाइकिल है कि कौन सी लेयर है पेरिसाइकिल? and here you are going to have your medullary race and pith. स्ट्रक्चर समझा? पक्का? तब कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है? yes. When we talk about cortex, in cortex what all things you are going to find? सबसे पहले अपने पास आएगा हाइपोडर्मिस. क्या आएगा? Now what do you mean by hypodermis? कौन सी लेयर होगी हाइपोडर्मिस? यस, डर्मिस के नीचे होगी. और सब में मिलेगा हमको हाइपोडर्मिस. हमको किस में मिलेगा? ये किस में मिलेगा? डाइकोट्स में. अब ये हाइपोडर्मिस कौन से सेल से बना हुआ होता है? किससे? डाइकोट्स में बना होता है वो कोलन कायमा से. एंड अगर मोनोकॉट में प्रेजेंट है, so it is going to be made up of स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, समझा? अब स्क्लेरेन्काइमा मतलब उसका काम क्या होगा? टू गिव एंड ये कोलेनकाइमा है, इसका काम क्या होगा? अब सी, दिस इज कोलेनकाइमा. इट इज ऑल्सो हैविंग थोड़ा बहुत क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन इट. तो इसका मेजर फंक्शन बनता है क्या बनता है इसका मेजर फंक्शन? फोटोसिंथेसिस का. किसका बनता है फंक्शन? अरे बोलो ना, किसका फंक्शन बनेगा? फोटोसिंथेसिस. ओके. फिर सेकेंड लेयर क्या आती है कॉर्टेक्स की? जनरल कॉर्टेक्स. सेकेंड क्या है? फर्स्ट हाइपोडर्मिस था, सेकेंड क्या है? जनरल कॉर्टेक्स. तो जनरल कॉर्टेक्स क्या होगा? देखो ये स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा इधर आया, तो ये जनरल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ, एक साथ बोलो जरा,
जोर से बोल सकते हो, किसी को भी वीडियो में पता नहीं चलेगा किसने आंसर दिया, टेंशन मत लो। क्या है, किससे बना है जनरल कॉर्टेक्स? पैरेन्काइमा से, एंड इट इज गोइंग टू बी मल्टी लेयर्ड। कैसा होगा ये? मल्टी लेयर्ड मतलब क्या? मोर देन 2 लेयर्स। अभी पैरेन्काइमा है तो ऑब्वियसली इसका फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस होगा मेजर फंक्शन, along with फूड स्टोरेज। क्लियर? उसके बाद में थर्ड चीज आती है यहाँ पे, क्या होगा? हाइपो हो गया जनरल कॉर्टेक्स, उसके बाद क्या आ गया? एंडोडर्मिस। थर्ड लेयर क्या आएगी? एंडोडर्मिस। नाउ कैन यू गाइस टेल मी एंडोडर्मिस कितने लेयर की बनी होगी? ये मल्टी लेयर था तो ये क्या होगा? सिंगल लेयर्ड। एंडोडर्मिस कैसी होगी? सिंगल लेयर्ड। कुछ काम है उसका? किस चीज की बनी होगी बता दो पहले, चलो। इट इज गोइंग टू बी अगेन फॉर्म्ड ऑफ पैरेन्काइमा। ठीक है, डू यू गाइस नो व्हाट इज स्टीली? व्हाट इज स्टीली? हाँ, तो यहाँ पे कुछ रोल होगा स्टीली का। योर एंडोडर्मिस इज द लिमिटिंग लेयर ऑफ स्टीली। क्या है ये? लिमिटिंग लेयर ऑफ स्टीली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अच्छे से याद रखना है। और क्या काम होता है? इट इज गोइंग टू कंटेन स्टार्च ग्रेन्स। तो अगर स्टार्च ग्रेन से मतलब क्या कर रहा है? थोड़ा बहुत स्टार्च को स्टोर करेगा। एंड अगर मुझे इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है, और इसके पास बेसिकली ना शीट बनी होती है स्टार्च की, और अगर मुझे इनको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है तो वेयर आई कैन ऑब्जर्व एंडोडर्मिस? इन योर रूट्स वी कैन ऑब्जर्व। कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं? सो आई कैन राइट वेल डिफरेंशिएटेड इन रूट्स। कूल? क्लियर है? इजी है यहाँ तक? कुछ डिफिकल्टी है ये 3 लेयर्स में? समझा है यहाँ तक तुम लोग को? हाँ ना, कुछ तो बोलो कि नींद में हो अभी भी। यस। अब ये जनरल हो गया। अभी जैसे हमारे पास जनरल कॉर्टेक्स है ना, हम लोग एक अलग से बात कर सकते हैं ऑफ स्टेम कॉर्टेक्स। देखो कॉर्टेक्स हमको रूट स्टेम में ज्यादा मिलने वाला है, जो तुम्हारी ओल्ड ट्रंक होती है, बार्क होती है, वहां पे भी मिलने वाला है। तो स्टेम कॉर्टेक्स कैसा होता है? इट इज हेट्रोजीनियस। कैसा होता है? What does that mean? It is going to contain 2 different types of cells. कौन से 2 सेल्स होंगे? देखो कॉर्टेक्स है, लिविंग पार्ट है, तो ये डेड पार्ट है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू गिव यू द लिविंग पार्ट। यहाँ पे स्टेम कॉर्टेक्स है, हेट्रोजीनियस है, तो लिविंग पार्ट है, तो क्या कौन से 2 सेल्स होंगे इसके पास? पैरेन्काइमेटस एंड कौन सा? बट लिविंग है ना, लिविंग सेल्स है, तो इसके पास 2 सेल्स है, तो वो कौन से 2 सेल्स होंगे? और कोलन से याद है, हमने यहाँ पे कोलन का स्पेलिंग गलत लिखा है। ठीक है, क्या होगा? एंड
कोलन कैम्पस। क्लियर। अब जो रूट कॉर्टेक्स है, ये हम लोग ने स्टेम के कॉर्टेक्स की बात की। स्टेम का कॉर्टेक्स हमेशा कैसा होगा? हेट्रोजीनस। अगर मैं रूट के कॉर्टेक्स की बात करूं तो रूट का कॉर्टेक्स कैसा होगा? इज इट गोइंग टू बी हेट्रो और होमो? होमोजीनस। कौन सा टिश्यू होगा उसके पास? यस, करेक्ट, इट इज गोइंग टू हैव parenchymatous cellular tissue, whatever we consider. Cool. स्टीली पता है क्या है कि लिखूं उसका भी मीनिंग? लिख दो। तो कैसे लिखेंगे हम लोग स्टीली का? यस, किसी को पता है स्टीली? पहले एक बार मुझे बताओगे तो मैं आगे मैं लिखती हूँ फिर। व्हाट इज स्टीली? व्हाट इज स्टीली? So we can say all the tissues included in एंडोडर्मिस, जैसे कि पिथ, पेरिसाइकिल, एनीथिंग एल्स? वास्कुलर बंडल्स भी आएंगे इधर, medullary race, we have pith race also. I'll just write PR. ठीक है, ये क्लियर है? कॉर्टेक्स क्लियर है? Shall we move to the next one, which is your पेरिसाइकिल? पेरिसाइकिल का एक और नाम है, पेरिसाइकिल को हम लोग बोलते हैं हार्ड पास्ट। क्या बोलते हैं पेरिसाइकिल को? क्या बोलते हैं पेरिसाइकिल को? लिखा है ना मैंने, वो तो वापस रिपीट कर सकते हो ना एटलीस्ट। यस, टेल मी, पेरिसाइकिल को क्या बोलते हैं हम लोग? हार्ड बस्ट। अब पेरिसाइकिल किससे बना हुआ है? कौन से सेल से बना होगा? यस, पैरेन्काइमा से बना होगा। सो इट इज गोइंग टू बी ऑफ पैरेन्काइमा in roots and may be sclerenchyma in monocots। ठीक है, और जब मैं डाइकॉट्स की बात करती हूँ, डाइकॉट्स में ये कैसा होगा? मल्टी लेयर्ड होगा। कैसा होगा? कैसा होगा? मल्टी लेयर्ड। देन व्हाट विल बी द यूज फॉर इट? It is going to be used for food storage and give rise to lateral bud. I hope you know what is lateral bud. तो lateral bud की फॉर्मेशन में यूज होता है। ठीक है, सिंपल, डिफिकल्ट है? इसके पास फ्लोएम या जाइलम कुछ प्रेजेंट होगा क्या पेरिसाइकिल में? नहीं, बट इसकी प्रेजेंस कहाँ होगी? कहाँ पे मिलता है हमको पेरिसाइकिल? इट इज प्रेजेंट अबाउट द फ्लोएम। कहाँ होता है ये? इट इज प्रेजेंट अबाउट द फ्लोएम। क्लियर?
पैचेस के फॉर्म में होता है. कैसे होता है ये? कौन से फॉर्म में होता है? पैचेस के. क्लियर? लेट्स कम टू द नेक्स्ट, विच इज योर वेरी इंटरेस्टिंग मेड्यूलरी रेस या पिथ. What is medullary ray और पिथ? अच्छा, दोनों सब में होता है ये? सब में होता है? श्योर हो? मोनोकॉट में भी होता है पिथ? So it is present in your root and dicot stem. नॉर्मली रूट्स में मिलेगा और किस में मिलेगा हमको? डाइकॉट स्टेम में. ठीक है, मोनोकॉट स्टेम में ही हमको नहीं मिलेगा. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अभी इसके पास क्या होने वाला है? दे आर गोइंग टू हैव योर वस्कुलर बंडल्स. तो वस्कुलर बंडल्स कैसे होंगे? वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड हियर. स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे. ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे. सेल कौन किस चीज से बना हुआ होगा? पैरेनकाइमेटस होगा सेल, राइट? श्योर. नाउ व्हाट आर पिथ रेस अगर मैं बोलूं तो? What are pith rays? It is extension of, किसका extension है? It is extension of medulla between vascular bundles. Am I clear with this? Sure. Let's go to our next tissue system, which is your vascular tissue system. अब उसका नाम अगर vascular tissue system है, मतलब हम लोग यहाँ पे किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? फ्लोएम एंड जाइलम. तो मोरोवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट अरेंजमेंट. तो इफ तुमको याद हो, हम लोग ने प्रीवियस क्लास में जब जाइलम एंड फ्लोएम नॉर्मली पढ़ रहे थे, कौन आवाज कर रहा है? नॉर्मली पढ़ रहे थे, तब हम लोग ने एक स्ट्रक्चर देखा था जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम दोनों साथ में कनेक्ट थे, राइट? तो अभी हम लोग वही देखने वाले हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम की कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट है. कभी कभी वो कंजॉइंट होते हैं, कोलैटरल होते हैं. तो वो हम लोग वेस्कुलर बंडल के टिश्यू सिस्टम में पढ़ने वाले हैं. एम आई क्लियर? श्योर. तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट जाइलम. अगर मैं जाइलम की बात कर रही हूँ तो जाइलम का जो स्टेम है वो कैसा होता है? अगर बेसिकली स्टेम में जाइलम है तो वो कैसा होगा, और रूट में है तो कैसा होगा? आई होप वी हैव स्टडीड अबाउट एंडार्च एंड एक्सार्च कंडीशन. यस. तो स्टेम में इट इज गोइंग टू बी विच कंडीशन? जाइलम का कौन सा कंडीशन पढ़ा था हमने स्टेम में? इट इज गोइंग टू बी एंडार्च कंडीशन. एंड रूट में कौन सा कंडीशन होगा? एक्सार्च. क्लियर? सिंपल? श्योर. अभी हम लोग फ्लोएम की बात करें. ये याद है ना तुमको कि भूल गए हो? पक्का? अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर ये एंडार्च है तो इसकी डेवलपमेंट कैसी होगी? सेंट्रीपिटल होगी या सेंट्रीफ्यूगल होगी? पता है सेंट्रीपिटल क्या होता है? श्योर. और सेंट्रीफ्यूगल पता है ना? हाँ, तो मुझे बताओ, अगर एंडार्च है कंडीशन तो उसमें ग्रोथ कैसी होगी या डेवलपमेंट कैसी होगी? सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीफ्यूगल होगी. एंडार्च में फ्यूगल. एंड एक्सार्च में कौन सा होगा?
ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लोएम. यस, फ्लोएम कहाँ लाई करता है? Majority of the times your phloem is going to lie outside the xylem. या फिर if you guys remember मेटाजाइलम याद है? मेटाजाइलम पढ़ा था ना हमने. क्या है मेटाजाइलम? क्या नया होता है? न्यूली फॉर्म्ड होता है. यस. सो ओके, सो फ्लोएम इज गोइंग टू लाई outside the xylem. We can say close to metaxylem. Clear? थर्ड चीज जो यहाँ पे आती है होता है कैम्बियम. वेरी इंपॉर्टेंट. कैम्बियम के बारे में कुछ पता है तुमको? सेकेंडरी ग्रोथ में होता है. तो ये मुझे मोनोकॉट में मिलेगा. सो आई कैन आई राइट ओनली इन डाइकॉट. डाइकॉट के भी कौन से पार्ट में होता है? स्टेम में. बाकी सब में नहीं होता. श्योर? वेयर इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट कैम्बियम? इट्स गोइंग टू बी बिटवीन xylem and phloem, and it give rise to what? किसको फॉर्म करने में हेल्प करेगा? lateral meristem. I hope you know what is lateral meristem. क्या है वो lateral meristematic tissue ना, जो हमको किस में दिखता है? सेकेंडरी ग्रोथ में दिखता है. हमने ये पढ़ा है ना. किसका टाइप है lateral meristem? अरे हाँ. It increases which part of the plant? Girth, width of the plant, right? इसीलिए हम लोग ने इसको बोला ना कि ज्यादातर वो हमको सेकेंडरी में हेल्प करेगा. Now let's talk about types of vascular bundle. क्या देखना है हमको? टाइप्स ऑफ वस्कुलर बंडल. सबसे पहला जो अपने पास वस्कुलर बंडल होता है वो होता है रेडियल. क्या होता है? क्या है फर्स्ट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल? रेडियल. तो रेडियल है तो मुझे बताओ इसमें कैसी अरेंजमेंट होगी? कैसी अरेंजमेंट होगी? रेडियल है तो जाइलम एंड फ्लोएम कैसे अरेंज होंगे? जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड अल्टरनेटली होंगे कि साथ में होंगे? अल्टरनेटली. सेम रेडियाई होगा या डिफरेंट रेडियाई होगा? यस, रेडियाई. रेडियाई सेम होगा या डिफरेंट होगा? ऑन डिफरेंट रेडियाई. सेम हो सकता है क्या? अरे इमेजिन कर, दिस इज योर जाइलम एंड हियर इज योर फ्लोएम. अरे मैं एग्जांपल दे रही हूँ तुमको, ठीक है? या फिर हम लोग ऐसा बना देते हैं. देखो ये मेरा 1 2 3 4, ये मेरे क्या है? दिस येलो पार्ट इज माय xylem and these dots are my phloem. तो दोनों का रेडियाई सेम है? डिफरेंट है ना? कैम्बियम कहाँ पर? देख, डाइकॉट स्टेम में है. सब में नहीं होगा. डिपेंड करता है तुम्हारा. अगर ये
डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट है, जैसे कि ये जो है वो रूट का फीचर है, स्टेम का फीचर नहीं है, तो ये हमको मिल सकता है डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में। हाँ, लेट्स राइट दैट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। ठीक है, दिस इज योर्स xylem. First type is clear? Is first type clear? सेकेंड टाइप क्या है पता है? कंजॉइंट वस्कुलर बंडल। सेकेंड टाइप क्या है? अब कंजॉइंट को ना हमने डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे अपने पास टोटल 4 डिवीजन बनेंगे, पहले 2 फिर 2, अपने पास टोटल 4 ऐसा नॉर्मल डिवीजन बनता है, मतलब पढ़ने अपने को 3 है बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले अपने पास है कोलैटरल जाइलम। क्या है सबसे पहला? कोलैटरल। कोलैटरल, कोलैटरल का मतलब क्या होता है? कोलैटरल, कोलैटरल का मतलब क्या होगा? ओके, देन वी हैव बाय कोलैटरल। सेकेंड क्या अपने पास? बाय कोलैटरल। तो मैं पहले बाय कोलैटरल बता देती हूँ, क्योंकि कोलैटरल में हमको 2 टाइप्स पढ़ने हैं, साथ में होंगे। वाह, यस। तो मेजर ये हम लोग बोल सकते हैं जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन सेम रेडियस। यहाँ पे क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन सेम रेडियस। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा? दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम। ठीक है, इजी। कंजॉइंट कोलैटरल कहाँ पे मिलेगा? अब इसमें क्या होता है? फ्लोएम जो है वो हमेशा पेरिफेरी पे आ जाता है। कहाँ पे आता है फ्लोएम? क्या होता है पेरिफेरी का मतलब? एडजेस पे। ठीक है, पहले हम लोग बाय कोलैटरल पढ़ते हैं, फिर कोलैटरल पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो बाय कोलैटरल में क्या होगा? हम अभी जैसे अगर मैं ऐसे पकड़ रही हूँ तो मेरा पेरिफेरी क्या है इसके लिए? दिस और दिस। समझा? नहीं, साइड इज नेवर द पेरिफेरी। अच्छा, बाय कोलैटरल पे देखो, अभी ये बाय है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? हर चीज डबल होगी। डबल होगी? हाँ, नहीं कि सिंगल ही होगी? यस, दो के सेट में होगा। हाँ, तो क्या 2 मिलेगा हमको? तो मुझे बताओ, इधर और इधर क्या है मेरे पास? यस, फिर फ्लोएम के बाद क्या मिलना चाहिए अपने को? डायरेक्ट जाइलम मिलेगा। यहाँ पे होता है कैम्बियम। सिमिलरली इधर भी कैम्बियम बनेगा, एंड ये क्या है मेरा? जाइलम। ठीक है, समझ रहा है? ठीक है, तो इस तरफ जो है उसको मैं बोलूंगी आउटर कैम्बियम, और इधर जो उसको मैं क्या बोलूंगी? इनर कैम्बियम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा, बता, ये जो कोलैटरल टाइप है वो कौन सी फैमिली में मिलता है? गेस करो। क्या?
अरे एक ऊपर की तरफ है, नहीं नहीं स्ट्रक्चर सेम है बट अंदर दो साइड। तू जैसे होल्ड कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तूने ऐसा होल्ड किया तो ये आउटर ये इनर, दोनों का कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। अच्छा मुझे बताओ ये मिलता कहाँ पे है? अरे किसके स्टेम में? कोई एक एग्जांपल, कोई एक फैमिली का एग्जांपल दो। फैमिली का एग्जांपल पूछा मैंने, कौन सी फैमिली में मिल सकता है हमको? हैव यू स्टडीड एवर सोलनेसी? तो सोलनेसी फैमिली में मिलता है। एंड दूसरी जो फैमिली है वो है कुकुरबिटेसी। कौन सा दूसरा फैमिली? सेकेंड फैमिली क्या है? कुकुरबिटेसी। तो अब ये कौन सी फैमिली होगी? कुकुरबिटेसी है तो कौन सी फैमिली होगी? समझा? और सोलनेसी कौन सी किसकी फैमिली है? पोटैटो फैमिली। अब आते हैं हम लोग इंटरेस्टिंग पे, विच इज कोलैटरल जाइलम। अब कोलैटरल जाइलम में क्या होता है? जाइलम इज गोइंग टू बी इनर एंड फ्लोएम इज गोइंग टू बी आउटर। ये इसका बेसिक ही है, ठीक है? जाइलम इनर, फ्लोएम आउटर, ठीक है? पर यहाँ पे अपने पास और दो टाइप बन रहे हैं। क्या बन रहा है? और दो टाइप। एक होता है ओपन एंड एक होता है क्लोज्ड। क्या बन रहा है अपने पास? ओपन एंड क्लोज्ड। अब गेस करो ओपन और क्लोज में क्या हो सकता है? ओपन हो गया, कैसे ओपन मतलब? नहीं होगा, कौन सी लेयर नहीं होगी? यहाँ पे जो लेयर है जो एब्सेंट होती है वो है, जो ओपन है उसके अंदर कैम्बियम एब्सेंट होगा, जो क्लोज है उसके पास कैम्बियम प्रेजेंट होगा। क्यों उल्टा होगा? क्लोज्ड में कैम्बियम इज गोइंग टू बी बाइकोलैटरल क्या है? एब्सेंट। बायकोलैटरल में तो कैम्बियम प्रेजेंट है ना। बाय में दो बार आ रहा है तेरा फ्लोएम, इसके लिए हम उसको बायकोलैटरल बोल रहे हैं। और अंदर भी अगर हम ऐसा ऑब्जर्व करें तो इमेजिन यू आर हैविंग टू जाइलम एज वेल, बट क्योंकि वो मिक्सअप हो जाता है तो हम उसको एक ही जाइलम कंसिडर करते हैं, ठीक है? तो इसमें कैम्बियम क्या होगा? प्रेजेंट होगा, ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? दिस इज माय, इस तरफ क्या होगा? जाइलम या फ्लोएम? ऊपर क्या होगा? यस, एंड ये क्या होगा? एग्जाम्पल, अच्छा लेट मी गिव यू सिंपल दो ऑप्शन दे रही हूँ। हमारे पास मोनोकॉट और डाइकॉट का ऑप्शन है, तो मुझे बताओ ये किस में होगा और ये किस में होगा? ओपन टाइप किस में होगा? देखो एक चीज तो हमको पता है कि ये स्टेम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो स्टेम की बात कर रहे हैं ना, तो ओपन किस में होगा? मोनोकॉट स्टेम में या डाइकॉट स्टेम में? यस अफगान बता, या लीव्स में भी मिलेगा अपने को? कि सब सिर्फ स्टेम में ही मिलेगा? हाँ तो मैं तो वही बोल रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ तुमको। ओपन का एग्जांपल बताओ। Obviously, so you're going to find it in dicot stem. So here I'll write dicot stem. The homework for you guys is you are going to tell me the example of the family to which this type belong. Open, collateral.
सर्च करके फिर बता। अच्छा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा मुझे बताओ, क्योंकि ये क्लोज है, यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए ये टेक्निक काम नहीं करती, समझा, क्योंकि मुझे पता है क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। Here we have phloem and here you are going to have xylem. इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें कोई मेम्ब्रेन होगा ना, तो सेपरेट करना है ना, हाँ नॉर्मल मेम्ब्रेन होती है बट एकदम ऐसा डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता है प्रॉपर। मिक्स हो जाता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना, तो मिक्स कंप्लीटली नहीं होगा। जब हम लोग स्टेन करके ऑब्जर्व करते हैं ना तो अपने को समझ जाता है कि वो दो अलग चीज है। नहीं होता मिक्स, वो बोलो स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है बट साथ ही में अराइज हो रहा है बेसिकली। तो ऐसा डिस्टिंग्विशिंग लाइन करके लाइन नहीं होती है, ये तो हमने अभी हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लाइन बनाई है। मोनोकॉट ये किस में होगा, लीव्स में होगा। दोनों की ही तुम लोग मुझे नेक्स्ट क्लास फैमिली बताओगे किस में बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्लास अभी मत बता, सबको ढूंढने देना। हाँ वो मुझे बताओगे तुम नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये हो गए हमारे दो मेजर टाइप। अभी एक और टाइप हमारे पास आएगा, कोलैटरल का ये हो गया। थर्ड टाइप है अपने पास, अब मैं दूसरे पेज पे लिखते हैं, साउंड्स गुड, यस। थर्ड है, हमने अभी तक कंजॉइंट वर्ड का कुछ नहीं पढ़ा ना, कोलैटरल हुआ, नॉर्मल वाला हुआ। थर्ड टाइप है, कंजॉइंट नहीं पढ़ा हमने कि पढ़ा कंजॉइंट, तो ना क्यों बोल दिया। थर्ड टाइप है अपने पास कॉन्सेंट्रिक वस्कुलर बंडल। क्या है, यस क्या है ये, कॉन्सेंट्रिक वस्कुलर बंडल। तो अब इसमें क्या होगा, गेस करो थोड़ा सा। सब सेंट्रल में कॉन्सेंट्रेट होता है, मतलब जैसे हम लोग को सेक्शंस मिल रहे थे, देखो फर्स्ट वाले केसेस में हमको सेक्शंस मिल रहे थे, सेकेंड वाले में डिस्टिंग्विशिंग था। अब इसमें हम लोग को क्या मिलेगा, पूरा कवर्ड मिलेगा, समझा। तो मैं क्या बोलूंगी, वन कंडक्टिंग टिश्यू इज गोइंग टू सराउंड दी अनदर कंडक्टिंग टिश्यू, क्लियर। तो अगेन यहाँ पे देयर इज गोइंग टू बी नो ये भी मोनोकॉट। तो ये कहाँ मिलेंगे अपने को, सब मोनोकॉट में मिलेंगे। लीफ का होगा ना, इसमें भी और दो टाइप है, बाय कॉन्सेप्ट है। क्यों बाय क्यों, हाँ थोड़े नाम थोड़े अजीब है जो तुमको याद रखना है, कॉन्सेप्चुअली तुम सही जा रहे हो। एक का है हाइड्रोसेंट्रिक एंड दूसरे का है लेप्टोसेंट्रिक। एक क्या है, एंड सेकेंड इज लेप्टो। यस क्या होगा, हाँ वही है, उल्टा सुल्टा वही है। हाँ हाइड्रो में क्या होगा, जाइलम, एंड फ्लोएम इज बाहर। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोएम अंदर एंड जाइलम बाहर, इजी। इसका एग्जाम्पल क्या है, यूका है। क्या है इसका एग्जाम्पल, आई होप यू गाइस रिमेम्बर यूका। डेजर्ट का
और इसका एग्जाम्पल दे सकते हो कोई? इसका एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलता है, वी हैव स्टडीड अबाउट फोन, राइट? तो फोन्स में अपने को कैसा मिलता है? देन वी हैव आल्सो स्टडीड राइजोम। राइजोम के बारे में भी पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्या होता है? राइजोम क्या होता है? वो राइजॉइड होता है ना? रूट का एडवांटेज फॉर राइजोम, इसलिए हम लोग जिंजर को राइजोम बोलते हैं, टर्मरिक को राइजोम बोलते हैं। ये हो गया। आज की टेस्ट में है। वाह, वेरी नाइस। यहाँ तक क्लियर है? विद दिस वी फिनिश द टिश्यू सिस्टम. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्चुअल एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट. जिंजर, गार्लिक, गार्लिक. टाप के एडवांटेज उसका मॉडिफिकेशन जिंजर एंड टर्मरिक स्टेम है बट अंडरग्राउंड है. अंडरग्राउंड स्टेम का है ना मॉडिफिकेशन. ठीक है, क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज एनाटॉमी ऑफ योर लीफ, जिसमें आ जाएगा फर्स्ट डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ. फिर हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ स्टेम, जिसमें आएगा डाइकॉट एंड मोनोकॉट, एंड देन वी विल हैव फॉर द रूट सिमिलरली. तीनों का आएगा ना, और फिर खत्म हो जाएगा. सेकेंडरी ग्रोथ कैंसिल हो गया है, तो विल नॉट गो इनटू द सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड विल कंटिन्यू अगेन. सेव करना. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट. पहले सेव करता है फिर पीछे जाता है ना. हाँ, लीफ ही है पहला. ठीक है, घर पे लिखेगा ना. एक सेकेंड. Okay, so guys, let's do one thing. You guys finish writing all this, and we will continue the anatomy का monocot and dicot तीनों का in the next class. Okay? चलो, I'll see you guys tomorrow. हाँ.